जपाकुसुमशङ्कासं कास्पेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब सूर्य नारायण भगवान 14 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव से कर्म भाव में जा रहे हैं और कर्म भाव में लगातार 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक आपके कर्म भाव में रहेंगे, तो कर्म को वह प्रकाशित करेंगे, जागृति वहां पर लाएंगे और आपको कार्य को करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। शुभ कर्मों को लेकर के प्रेरित करते रहेंगे। आप शुभ कर्म करते रहें और आपकी जो अधीरता है बढ़ती जा रही है, अर्थात आप अपना जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, धैर्य है, उसको बहुत धीरता से संभाले हुए हैं, बड़े पेशेंस से संभाले हुए हैं। तो कब तक आप इसको संभालेंगे, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। इसी चुनौती को समाप्त करने आ रहे हैं सूर्य नारायण भगवान। और चुनौती क्या थी? आपके लंबे समय से कर्म भाव में राहु विराजमान थे और अभी भी राहु विराजमान हैं। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं और आपको आपके कर्म भाव में सूर्य नारायण भगवान के पदार्पण पर यह विश्लेषण कर रहा हूं, तो 18 मई 2025 तक राहु आपके कर्म भाव में रह करके आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, आपके पेशेंस की परीक्षा ले रहे हैं कि आप के अंदर कितना धैर्य है, कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी बड़ी परीक्षा है। अब इस बात को अन्यथा नहीं लेते हुए अब आपको बताता हूं कि सूर्य नारायण भगवान जब आपके कर्म भाव में आए हैं, कर्म भाव जहां पर 12 का अंक लिखा है, मीन राशि में सूर्य नारायण भगवान का पदार्पण हो रहा है 14 मार्च को, तो आपके कर्म को तो वो प्रकाशित करेंगे, कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। जहां राहु विराजमान है, राहु के साइड इफेक्ट को आपके जीवन से अर्थात आपके कर्म से वह न्यूट्रल कर देंगे, समाप्त कर देंगे और आप जो भी कर्म करेंगे उसका पारिश्रमिक, उसका मेहनताना आपको सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान देते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके तृतीयेश भी हैं। तृतीयेश अर्थात आपकी जो मेहनत है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है, परिश्रम है, आपके अंदर जो साहस है, वह साहस को दिखाते हुए, कर्मठता को दिखाते हुए, पर उसकी पराकाष्ठा को दिखाते हुए कर्म में अच्छा प्रकाश करने वाले हैं। तो सूर्य नारायण भगवान आपके कर्म भाव में 14 मार्च को जा रहे हैं, तो सबसे पहले गुरु के नक्षत्र में ही वह रहेंगे। गुरु के घर में जा रहे हैं तो गुरु के नक्षत्र में रहेंगे 14 मार्च से 18 मार्च तक। और गुरु के नक्षत्र में रहने से, अब गुरु का घर है तो गुरु के घर में वह पहले से ही विराजमान है, गुरु के नक्षत्र में भी है, तो दोहरी सफलता आपको यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान देंगे कर्म को लेकर के। और दूसरा, जो आपका दूसरा एक कर्म का भाव होता है, वह सप्तम भाव भी आपके रोजमर्रा के कार्यों को लेकर के, कर्मों को लेकर के होता है। उस घर को भी यह 18 मार्च तक बहुत अच्छा प्रकाशित कर रहे हैं और वहां पर भी आपका यदि साझेदारी में कोई कार्य है, उस कार्य को भी वह बहुत अच्छा प्रकाशित करेंगे, उसमें भी आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरणा अच्छी मिलेगी, रुके हुए कार्य हैं उनमें सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के प्रेम व्यवहार में सौहार्द
आएगा और 18 मार्च से 31 मार्च तक सूर्य नारायण भगवान शनि के नक्षत्र में रहेंगे, तो शनि से संबंधित घरों का भी आपको फल मिलेगा, भाग्य भाव का अच्छा फल मिलेगा। भाग्य जो भी आप कार्य करेंगे, भाग्य उसमें आपको मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। भाग्य चार चांद लगाएगा, आपके कर्मों में आपकी सहायता करेगा। और साथ में पिताजी के साथ भी अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे, क्योंकि दशम भाव जो होता है यह पिता का घर होता है, और पिता का घर होने के साथ साथ सूर्य नारायण भगवान का यह दशम भाव आपके लिए दिग्बली भाव होता है। अर्थात दिग्बली भगवान यहाँ सूर्य नारायण यहाँ पर बहुत पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, शक्तिमान होते हैं। और सूर्य नारायण भगवान अपने आप में शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुविधा नहीं है। फिर भी पिता के संबंधों में प्रगाढ़ता यहाँ पर आने वाली है। जो राहु ने आपके कार्यों को बिगाड़ करके रखा था, आप अपने कर्म पर लगे हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आने वाले समय में कभी ना कभी मेरे को कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आप इस बात को लेकर के कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, फल की इच्छा भी है लेकिन फल नहीं मिल रहा है। वह फल मिलने का समय यह है 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का। इसमें आप कहीं कोई शंका में, दुविधा में ना रहें। जो तीसरा बिंदु है, सूर्य नारायण भगवान बुध के नक्षत्र में जाएंगे, रेवती नक्षत्र में, तो आपको फल देंगे चतुर्थ भाव का, और साथ में आपकी अपनी राशि का, मिथुन राशि का देंगे, और साथ में जो आपका चौथा घर है उसका देंगे। मिथुन राशि का देंगे, आपके लग्न का देंगे, तो आपका जो चेहरा है, फेस वैल्यू बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। जो भी आप बात कहेंगे, करेंगे काम, वह काम आपका सफल होगा। जो बात कहेंगे वह बात अकाट्य होगी, मानी जाएगी, और आपकी बात की जो भी आप बात रखेंगे समाज के सामने, दुनिया के सामने, किसी के सामने, किसी थर्ड पर्सन के सामने, तो वह बात को माना जाएगा, उस पर चर्चा होगी, विश्लेषण होगा, अंततः वह बात आपकी सर्वोपरि रहेगी। व्यक्तित्व में इस प्रकार का निखार आने वाला है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान दिग्बली के साथ साथ चेष्टावली भी हैं, और वह उच्चाभिलाषी भी यहाँ पर होते हैं। उच्चाभिलाषी, जब सूर्य नारायण भगवान आपके एकादश भाव में जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे, तो वह उच्च के हो जाएंगे। तो उच्चाभिलाषी भी सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर हो रहे हैं, तो यह आपको कई मायनों में मल्टीपल जो लाभ हैं वह मिलने जा रहे हैं। मल्टीपल एडवांटेज आपके लिए यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान लेकर के आए। अब फेस वैल्यू बढ़ेगी, आपकी का ऑरा बढ़ेगा, आपका रेडियस बढ़ेगा, आपकी चर्चा होगी, जान होगी, पहचान होगी। साथ में जो चौथा घर है उसको भी वो प्रकाशित करेंगे 31 मार्च से 13 अप्रैल तक। वह चौथा घर जिसमें आपकी माता जी का यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा है, ठीक होगा। किसी न किसी प्रकार से उस स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं उसमें कमियां आएंगी। आपको, आपकी माता जी को उससे बड़ी प्रसन्नता होगी। और यदि माता जी का स्वास्थ्य ठीक है लेकिन आप माता जी से काफी दूर हैं, चाहते हुए भी दूर हैं कि मैं माता जी के चरणों में बैठूं, उनकी सेवा करूं, शुश्रूषा करूं, कुछ ना कुछ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं, फिर भी आप काफी दूर हैं, तो वह दूरी कम होगी। आप माता जी के सानिध्य में रहेंगे, उनका लाड़ प्यार आप पा पाएंगे, या उनकी सेवा शुश्रूषा आप कर पाएंगे। साथ में प्राइमरी एजुकेशन के यदि आप छात्र हैं तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है, सफल होने वाली है, सरल होने वाली है, अच्छा स्कूल आपको मिलने वाला है। यदि आप प्राइमरी एजुकेशन के विद्यार्थी हैं तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो भी अच्छा से अच्छा स्कूल है
वह स्कूल आपको मिलने वाला है, जिसका नाम दुनिया में जाना जाता है शिक्षा के लिए एक आदर्श के रूप में। वह स्कूलिंग आपकी होगी और बुद्धि कुशाग्र रहेगी। बुद्धि में, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान पूर्ण दृष्टि से भी उसको देख रहे हैं, आपके चौथे भाव को, और वह बुध के नक्षत्र में जब रहेंगे और अधिक तारतम्यता आ जाएगी 31 मार्च के बाद। अब जो स्कूल खुलते हैं, स्कूल नया जो सेमेस्टर चालू होता है, नया सत्र सेशन चालू होता है, वह 1 अप्रैल से होता है। तो 31 मार्च से 13 अप्रैल तक आप जहां चाहते हैं वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसीलिए तो लिखा है राजा और गुरु का मिलाप। राजा और गुरु का मिलाप हो रहा है, गुरु के घर में जा रहे हैं, अर्थात गुरु का मिलाप, गुरु वहां है नहीं, इस तरह से इसको समझना चाहिए। राजा गुरु के घर में जा रहे हैं, वहां पर उनका मिलना हो रहा है। तो समाप्त तो होगा अभिशाप। जो भी आप जैसे धैर्य आपके अंदर एक कुंठा आ गई थी, वो उसका सब समान होगा, समाप्त होगा। घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, इन सुविधाओं से आप वंचित हैं, तो वो सुविधाएं भी आपको मिलने वाली हैं। आप कई भौतिक लाभों से, भौतिक सुखों से वंचित रहे हैं, यहां तक कि प्राइमरी एजुकेशन से वंचित रहे हैं, और माता के सुख को, चैन को लेकर के आप बहुत परेशान रहे हैं, क्योंकि राहु दशम भाव में होकर के आपके चतुर्थ भाव को भी इफेक्ट कर रहे थे, बैड इफेक्ट डाल रहे थे। तो सूर्य नारायण भगवान के वहां पर 1 महीने के लिए जाने से यह राहु का दुष्प्रभाव सभी प्रकार के जो दृष्टिकोण हैं उनसे समाप्त हो जाएगा, और आपको जो एक अभिशाप के रूप में, आप एक शाप के रूप में, एक बहुत अपने लिए संकट के रूप में देख रहे थे, वह सब अभिशाप वरदान में बदलने जा रहा है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अब आपको मिलने जा रहा है बड़ा वरदान। समाप्त हुआ अभिशाप, समाप्त हुए आपके संकट, और मिलने जा रहा है वरदान। तो यह वरदान से कम नहीं होगा सूर्य नारायण भगवान के दशम भाव में जाना। अब आपको एक अच्छा सा सरल उपाय बता देता हूं, जिसको करने से आपके अन्य जो जाने अनजाने संकट हैं, आते रहते हैं, और फिर भी राहु यहाँ पर रहेंगे। जब सूर्य नारायण भगवान उच्च के चले हो जाएंगे, तो आप क्या करें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। यदि आप छोटे विद्यार्थी हैं तो अपने माता पिता को कह सकते हैं, आपके निमित्त वह आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कर सकते हैं। और आप 4-5 साल के भी हैं, तो विद्यार्थी हैं, तो आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य नहीं दे सकते हैं, ओम सूर्य नारायणाय नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं, उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। पूरब दिशा यानी ईस्ट में खड़े होकर के अपना चेहरा ईस्ट की तरफ करके प्रणाम कर सकते हैं सूर्य नारायण भगवान को। प्रातः काल में जब सूर्योदय होता है, सूर्य नारायण भगवान चंद्रमा की आकृति में दिखाई देते हैं ईस्ट में, तो उनकी तरफ अपनी दृष्टि करके उनको साक्षात रूप में देख सकते हैं। क्योंकि प्रातःकालीन जो सूर्य नारायण भगवान होते हैं वो चंद्रमा की तरह होते हैं, सुंदर लालिमा ग्रहण किए होते हैं, और उनको देखने से कोई दृष्टि दोष नहीं होता है, बल्कि दृष्टि और मजबूत होती है। दृष्टि दोष हैं तो दृष्टि दोष भी दूर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।